सो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू, ये ऐसा किताब है जो इनडिस्पेंसेबल है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। क्योंकि अगर सक्सेसफुल हम लोग हो चुके हैं तो ये किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं हुए हैं, जो सक्सेस हमको चाहिए, तो इस किताब को पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। राइट, मैं सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ की बात कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसा वो कर सकते हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि डर को कैसे भगाए और कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाए। सो ये चैप्टर ये सिखाएगा, ये बताएगा हमें कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने डर को कैसे भगा सकते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों। During World War II, the Navy made sure that all of its new recruits either knew how to swim or learned how. The idea being, of course, that the ability to swim might someday save the sailor's life at sea. वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम में नेवी ने, यूएस नेवी का बात हो रहा है, तो उन्होंने जब नया लोगों को रिक्रूटमेंट दिया तो ये तय कर लिया कि उनको सीखना, स्विमिंग या तो जानना है या स्विमिंग सीख ले, तैरना आना चाहिए या तैरना सीख ले बस। क्यों? कि उनको ये विश्वास था कभी ना कभी ये चीज लोगों का जान बचाएगी। नॉन स्विमिंग रिक्रूट्स वर पुट इनटू स्विमिंग क्लासेस, जिनको स्विमिंग नहीं आता था उनको स्विमिंग क्लास में डाल दिया गया। आई वॉच्ड अ नंबर ऑफ दिस training experiences. In a superficial sort of way, it was amusing to see young, healthy men terrified by a few feet of water. और जब नॉन स्विमर्स को स्विमिंग पूल में डाल दिया गया है तो ये बहुत अजीब लग रहा था और मजा भी आ रहा देखने के लिए कि कितना हट्टा कट्टा लोग भी इतनी से पानी में 1 या 2 फीट पानी में घबरा रहे थे। ओह मैं बनने वाला हूँ। सोचिए, अगर आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया दोस्तों, जब भी आपका आसपास स्विमिंग क्लासेस स्टार्ट होता है, स्विमिंग पूल है या जहाँ पे क्लासेस दिया जाता है, अभी तो कोविड के लिए रेस्ट्रिक्शन है, अगर जब भी होता है मौका जाके देखिएगा तो अब पता चल जाएगा कि क्या चीज़ हो रहा है। क्योंकि मैं स्विमिंग जब सीखा था मेरा भी वही हाल हुआ था, और अब मैं जब देखता हूँ मेरे बेटियाँ स्विमिंग करने जाती है, पहले जाती थी जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, तो यस, लोगों को देखकर मजा आता है। कुछ लोग तो इतना हट्टे कट्टे हैं लेकिन क्या रोते हैं पानी में आके। सो one of the exercises I recalled required a new sailor to jump, not dive, from a boat 6 feet in the air into 8 or more feet of water while a half dozen expert swimmers stood by. और एक एक्सरसाइज था उसमें, ये स्विमिंग क्लासेस में क्या हो रहा था कि किसी को एक 6 फुट ऊंचाई से कूदना है पानी में, डाइव नहीं मानना, जंप मानना है, और पानी में जंप करना है, लेकिन उनको बचाने के लिए कई सारा एक्सपर्ट स्विमर्स भी स्टैंड बाय में है, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो। इन ए डीपर सेंस इट वाज अ सैड साइट, लेकिन अगर सही माने बताओ, औसत कह रहे हैं कि देखने में बहुत बुरा लग रहा था। द फियर दोज यंग मैन डिस्प्लेड वाज रियल। जो डर वो लोग दिखा रहे थे, जो नए रिक्रूट्स है, पानी में कूदने से पहले जो डर उनको दिखा रहा था, वो सही मायने में डर था और बुरा लग रहा था, और कुछ लोग बहुत रोते भी हैं। Yet all that stood between them and the defeat of that fear was one drop into the water below. लेकिन वो जो डर है, वो डर को भगाने का या उसमें विजय पाने का एक ही ओनली वन स्टेप, वो स्टेप कौन सा था कि पानी में कूद जाओ, डर अपने आप दूर हो जाएगा। On more than one occasion, I saw young men accidentally pushed off the board. The result, fear defeated. और कई बार मैंने देखा रिक्रूट्स को एक्चुअली पुश कर दिया जाता था, उनको पता भी नहीं चलता था, पुश कर दिया जाता था और पानी में गिर जाते थे, और रिजल्ट क्या हुआ? डर दूर हो गया। This incident, familiar to thousands of former Navy men, illustrates just one point: action cures fear. Indecision, postponement, on the other hand, fertilizes fear. ये इंसिडेंट और बहुत सारा फेमिलियर इंसिडेंट ये दर्शाता है और ये प्रूफ करता है
कि एक्शन क्योर्स फियर। आप एक्शन करोगे तो डर भागेगा। लेकिन अगर आप इनडिसाइसिव रहते हो, एक्शन नहीं लेते हो, पोस्टपोन करते रहते हो, ये क्या होता है? ये डर को फर्टिलाइज करता है। तो अगर हमारा इंडस्ट्री में जो नेटवर्क मार्केटिंग में है जो लोग, अगर वो लोग ये सोचते हैं कि फ़ोन कॉल करना, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना, ये उनको डर लगता है कि फ़ोन करें और कोई पूछ ले तो क्या है? क्या ये कंपनी है, फलाना है, ये नेटवर्किंग है, तो मैं क्या जवाब दूँगा? मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि अरे भैया मैं डॉक्टर हूँ, अब आ गया नेटवर्किंग में, फलाना-फलाना। अगर इस तरह का डर है, तो अगर आप तुरंत फ़ोन उठा के नहीं घुमाते हैं, तो आपका डर बना रहेगा और बढ़ते रहेगा, क्योंकि वो खाद का काम करता है। लेकिन तुरंत फ़ोन कल कर लीजिए, अगर प्लान शो आप नहीं दिखा रहे हो तो प्लान शो कर लीजिए, अगर आप प्रोडक्ट डेमो नहीं कर रहे हो तो प्रोडक्ट डेमो कर लीजिए, आपका डर दूर हो जाएगा। जॉट डाउन इन द योर सक्सेस रूल बुक राइट नाउ, एक्शन क्योर्स फियर। तुरंत आप लिख डालिए अपना सक्सेस बुक में, जो भी आपका किताब है या कहीं भी आप लिख लिख लीजिए उसको, एक्शन क्योर्स फियर, एक्शन क्योर्स फियर। एक्शन करेंगे तो डर अपने आप दूर हो जाएगा। Action does cure fear. Several months ago, a very troubled executive in his early 40s came to see me. He had a responsible job as a buyer for a large retailing organization. अब एक्शन तो डर को भगाता है। अब एक उदाहरण दिया जा रहा है, एक्चुअल स्टोरी। कई महीनों पहले मेरे पास एक इंसान आया जो एक कंपनी में नौकरी करता था, एग्जीक्यूटिव अच्छा पोजीशन में था, लेकिन अब वो बहुत घबराया हुआ था। उसका काम क्या था? परचेज करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सामान खरीदना उसका रोल था, लेकिन वो बहुत टेंशन में था। Worriedly, he explained, I'm afraid of losing my job. I've got that feeling that my days are numbered. मुझे लगता है मेरा नौकरी जाने वाला है। मुझे लगता है बहुत कम दिनों में मेरा नौकरी जाने वाला है। और बेचारा 40 के आसपास था, टेंशन तो होना ही है। Why I asked? डॉक्टर ने पूछा क्यों? डॉक्टर स्वार्ट्स ने, क्यों? क्या हुआ? Well, the pattern is against me. अब मुझे लगता है जो जो दिख रहा है वो सब कुछ मेरे अगेंस्ट में दिख रहा है। सेल्स फिगर्स इन माय डिपार्टमेंट आर ऑफ 7% फ्रॉम अ ईयर अगो। मेरे डिपार्टमेंट में सेल्स फिगर कम हो चुका है, 7% गिर चुका है पिछले साल से। दिस इज प्रीटी बैड। ये तो मेरे लिए बहुत बुरा है, स्पेशली सिंस द स्टोर्स टोटल सेल्स आर अप बाय 6%। मेरे लिए बुरा क्यों है? क्योंकि अगर बाकी डिपार्टमेंट में या पूरा स्टोर का अगर सेल कम होता तो समझ में आता, बाकी सब डिपार्टमेंट का पूरा सब कंपनी का सेल बढ़ रहा है, मेरे डिपार्टमेंट का सेल कम हो गया। I had made a couple of unwise decisions recently, and I have been singled out several times by the merchandise manager for not keeping pace with the company's progress. और मैंने कुछ गलत डिसीजन भी ले लिया। अब क्या हो गया? मुझे मेरे जो सीनियर है, जो बॉस है, वो लोग मुझे नजर पे लेके आए, ये इंसान कुछ गड़बड़ कर रहा है या कर नहीं पा रहा है काम, वगैरह वगैरह। क्योंकि कंपनी का जो प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस के साथ ये तालमेल बैठा नहीं पा रहा है, वो स्लो चल रहा है। आई थिंक वो स्लो चल रहा है तो टीम भी स्लो चल रहा है। आई हैव नेवर फेल्ट क्वाइट लाइक दिस बिफोर। मुझे जिंदगी में ऐसा नहीं फील हुआ कभी, अब तक घबराया हूँ। आई हैव लॉस्ट माई ग्रिप एंड इट शोज। और मेरा जो पकड़ है, मेरा जो डिपार्टमेंट के ऊपर पकड़ है, वो मैं खो रहा हूँ और वो दिखता है। माई असिस्टेंट बायर सेंसेस इट। और मेरा जूनियर है, वो ये चीज को समझ चुका है कि उसका सीनियर टीम को संभाल नहीं पा रहा है। द सेल्स पीपल सी इट टू। द सेल का जो टीम है, सेल्समैन है, टीम है, वो भी देख पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि मेरे पकड़ हट मेरे 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 हाथ से निकल रहा है सब कुछ। अदर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ कोर्स आर अवेयर दैट आई एम स्लिपिंग। और बाकी डिपार्टमेंट के जो बाकी अलग अलग सीनियर लोग हैं, उनको लग रहा है और उनको ये पता भी चल चुका है कि मैं स्लिप हो रहा हूँ, मतलब धीरे धीरे डाउन की तरफ जा रहा हूँ। One buyer even suggested at a meeting of all head buyers the other day that part of my line should be put in his department, where he said it could make money for the store. यहाँ तक भी हुआ है कि एक मीटिंग हो रहा था, तो वहां पे किसी दूसरा डिपार्टमेंट का सीनियर ने कहा कि मेरा डिपार्टमेंट का कुछ सामान वो खरीद ले,
वो खरीदेगा मार्केट से, और ताकि कंपनी का सेल बढ़े। ये तो कितना शर्मनाक बात है। मैं भी एक टीम का लीडर हूँ, वो भी टीम का लीडर है, लेकिन मीटिंग में बोल दिया भैया कुछ सामान हमें दे दो, ये लोग कर नहीं पा रहे। It's like drowning and having a crowd of spectators just standing there waiting for me to sink away. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पानी में गिर गया हूं और अब डूबने वाला हूं, लेकिन लोग देख रहे हैं, मुझे बचाने कोई नहीं आ रहा। The executive talked on elaborating further on his predicament. और वो आगे बोल रहा था। ये सब स्टोरी से दोस्तों सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और कभी-कभी हमारा जिंदगी में ऐसा होता है। अगर नहीं हुआ इसका मतलब हमारी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं हुआ। बिल्कुल कभी ना कभी आपका हमारा सबका लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है, थोड़ा याद करेंगे तो पता चलेगा। फाइनली आई कट इन एंड आस्क्ड। जब वो बोल रहा था तो मैं उसको रोका और मैं अंदर आया। बोलो भैया, क्यों? वो तो बोल रहा है, उसका दुखड़ा वो रो रहा है, लेकिन दुखड़ा सुनने सोल्यूशन तो नहीं होगा ना। तो डॉक्टर स्वार्ट्ज ने उसको रोका और सोल्यूशन पे ध्यान दिया। व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? अब ये बताओ, रोना धोना तो हो चुका है, कर क्या रहे हो इसके बारे में ये बताओ। मुझे पता है तुम्हारा जॉब जाने वाला है, मुझे पता है तुम्हारा ये प्रॉब्लम, मुझे पता है तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, सब कुछ तुम्हारा पकड़ हट रहा है टीम से, मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, लेकिन तुम कर क्या रहे हो इसके बारे में, सोल्यूशन क्या ढूंढ रहे हो ये बताओ। देखिए, प्रॉब्लम में फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम बड़ा दिखा देगा, लेकिन सोल्यूशन में फोकस करेंगे सोल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू टू करेक्ट द सिचुएशन? इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए कर क्या रहे हो तुम? वेल ही आंसर्ड, देयर इजंट मच आई कैन डू, आई गेस, बट होप फॉर द बेस्ट। मुझे नहीं लगता मैं कुछ ज्यादा कुछ कर पाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि अब चलो देखते हैं क्या होता है। टू दिस कमेंट आई आस्क्ड। अब उसने जब ये बात बोला तो मैंने उसको पूछा, ऑनेस्टली नाउ इज होप इनफ? बताओ तो, क्या उम्मीद ही काफी है? अभी तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारा नौकरी बच जाए, क्या उम्मीद काफी है? पॉजिंग बट नॉट गिविंग हिम अ चांस टू आंसर। मैंने ये पूछा, क्या सिर्फ उम्मीद ही काफी है? ब्रेक देकर थोड़ा पॉज किया, लेकिन उसको आंसर देने का मौका नहीं दिया। मैं तुरंत पूछा, आई पुट अनदर क्वेश्चन टू हिम, व्हाई नॉट टेक एक्शन टू सपोर्ट योर होप? उम्मीद है ना, तो क्यों ना कुछ काम करो ताकि उम्मीद को तुम सपोर्ट कर पाओ। गो ऑन ही सेड। अब वो बोल रहा है, हाँ बताइए, क्योंकि अब 不用还好吗？ उसके पास 对 सोल्यूशन आ 了 रहा है। 不用还 तो 好。 मीटिंग देख ले मीटिंग देख ले 嗯， मीटिंग देख ले नीचे वो रीडिंग करे चलिए, कभी कभी होता है। सो क्यों ना तुम्हारा उम्मीद जो है उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्शन करो, कुछ एक्शन करो। अब वो बोल रहा है ठीक है बताइए, क्योंकि पहले तो प्रॉब्लम बोल रहा था, वो रो रहा था। अब जब किसी ने बोला कि भैया अगर थोड़ा भी उम्मीद है तो उस उम्मीद को बढ़ाने के लिए, उम्मीद के भरोसे तो नहीं बैठ सकते हैं, क्यों ना उस उम्मीद को सपोर्ट करने के लिए एक्शन करो। सोल्यूशन क्या है उसमें बात करते हैं। तब वो बंदा चुपचाप हो गया, बोला हाँ बताइए, सुनना चाहता हूँ। तो दोस्तों, डॉक्टर स्वर्ट्स इस एग्जीक्यूटिव को क्या बताते हैं और क्या सोल्यूशन देते हैं, और इस एग्जीक्यूटिव को एक्चुअली इस काउंसलिंग से क्या मिलता है, वो हमें कल पता चलेगा। अब समय हो चुका है, तो थैंक यू सो मच। आज का बुक रीडिंग को यहीं पे हम पॉज करते हैं। थैंक यू सो मच, कल दोबारा मिलेंगे बुक रीडिंग पे।